नमस्कार भारत। 2003 में इराक के रेगिस्तान में तेल की आग देखी, 2008 के संकट में खाली पेट्रोल पंपों पर खड़ा रहा और 2022 में रूस यूक्रेन तनाव के दौरान किसानों के साथ बैठकर चर्चा की जब डीजल की कीमतें रातों रात दोगुनी हो गई। लेकिन आज जो कहानी लेकर आया हूँ वह कुछ अलग है। यह व्यक्तिगत लगती है क्योंकि इस बार आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं जल रही, हर भारतीय रसोई, हर ऑटो रिक्शा, हर छोटे व्यापारी के हिसाब किताब और हर परिवार के बजट में जल रही है। दोस्तों, शीर्षक जो नहीं हट रहा। 19 मार्च 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारी व्यवधान से क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड अभी 108 से $112 प्रति बैरल के बीच ट्रेड कर रहा है। कुछ सत्रों में तो 112 तक पहुंच गया। यह सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर नहीं है, यह आपके मासिक ईंधन बिल, कुकिंग गैस सिलेंडर और किराने के खर्चे का बढ़ता हुआ बोझ है, सब एक साथ। मैं आपको शीर्षकों के पीछे की पूरी कहानी ले चलता हूँ। कोई हाइप नहीं, कोई अटकल नहीं, सिर्फ जमीन पर तथ्य, आपके लिए मायने रखने वाले आंकड़े और देश भर में अभी जो मानवीय कहानियां चल रही हैं। भूगोल का सबक जो अचानक जीवन बदलने वाला बन गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच की एक संकरी जलधारा है, सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 21 मील चौड़ी, लेकिन यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का गला है। दुनिया का लगभग 20% तेल और भारी मात्रा में LNG इसी एक चोक पॉइंट से समुद्र के रास्ते गुजरता है। सामान्य दिनों में हर 6 मिनट में एक टैंकर। आज ट्रैफिक लगभग रुक गया है। क्यों? क्योंकि हम अब तीसरे हफ्ते में हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच खुला संघर्ष। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरियों और कतर की सुविधाओं पर हमला किया। आग फैल रही है। टैंकर मालिक जहाज चलाने से इनकार कर रहे हैं। बीमा लागत 3 गुना हो गई। कुछ जहाज तो मुड़ गए और हर बैरल जो नहीं पहुंच रहा वैश्विक कीमत को ऊपर धकेल रहा है। मैं 1980 के दशक के टैंकर युद्ध को कवर कर चुका हूं। उसी पानी में मिसाइलें जहाजों पर गिर रही थी, झंडे रातों रात बदल रहे थे, लेकिन तब भारत छोटा आयात था। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं। हमारा 50 से 55% क्रूड मिडिल ईस्ट से आता है और ज्यादातर टैंकरों को होर्मुज से गुजरना पड़ता है। जब यह रूट जाम होता है, भारत सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब वे आंकड़े जो कल आपके वॉलेट पर असर डालेंगे। ब्रेंट 108 से $112 प्रति बैरल। 20 साल के करियर में मैंने 2008 में $147 और 2020 में नेगेटिव $37 देखा, लेकिन ऐसी सतत बढ़ोतरी हर अतिरिक्त $10 प्रति बैरल भारत के GDP ग्रोथ में 0.1 से 0.2% की कटौती कर सकती है और महंगाई में करीब 0.2% का इजाफा। सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही महामारी के घाव, वैश्विक सप्लाई चेन दिक्कतों और मानसून से जूझ रही थी। यह बाहरी झटका आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई को 6% के करीब ले जा सकता है। पेट्रोल और डीजल पंप पर कुछ दिनों में बढ़ोतरी का दबाव। ट्रक, बस और आपकी ओला उबर की सवारी का खर्च बढ़ेगा। सब्जी, दूध, दवा, हर चीज जो पहियों पर चलती है महंगी होगी। रुपया पहले से दबाव में है, 95 के पार जा सकता है। हर आयातित चीज और महंगी। लेकिन कहानी यहाँ दर्दनाक रूप से घर के पास आती है। कुकिंग गैस संकट जो शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़का रहा है, क्योंकि वही होर्मुज ब्लॉकेज जिसने क्रूड रोका, LNG और LPG शिपमेंट्स को भी चोक कर दिया। भारत का ज्यादातर LPG मिडिल ईस्ट से आता है। मार्च के पहले 2 हफ्तों में राज्य तेल कंपनियों की बिक्री 17 से 26% तक घटी। घरों में डिलीवरी देरी। होटल और रेस्तरां के कमर्शियल सिलेंडर कुछ जगहों पर $115 तक महंगे। ब्लैक मार्केटिंग फिर सिर उठा रही है। मैंने दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनियों में परिवारों से बात की जो अब 2 बर्नर की जगह एक पर खाना बना रहे हैं ताकि सिलेंडर चले। चेन्नई के एक छोटे ढाबे वाले ने कल मुझे बताया कमर्शियल LPG दर से सुबह की चाय भी महंगी हो गई, इसलिए इंडक्शन पर स्विच कर लिया और गुस्सा सड़कों पर उबल रहा है। कोलकाता में स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में रैलियां, सड़कें ब्लॉक। तमिलनाडु में DMK कार्यकर्ता और व्यापारी मार्च कर रहे। संसद में विपक्षी सांसदों ने आग बबूला भाषण दिए। लोग वही सवाल पूछ रहे जो मैं हर संकट में सुनता आया हूँ, हम क्यों, फिर क्यों? सरकार ने तेजी से कदम उठाए। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। इंडस्ट्री को अलॉटमेंट काटा गया। पेट्रोलियम मंत्रालय का संदेश साफ है, पैनिक बुकिंग मत कीजिए, जहां PNG उपलब्ध हो वहां शिफ्ट कीजिए। ब्लैक मार्केटिंग पर छापेमारी हो रही, लेकिन जनता की बेचैनी बनी हुई है क्योंकि सब जानते हैं कि असली कारण हजारों मील दूर फारस की खाड़ी में है। अब उम्मीद की एक किरण और बहादुरी की कहानी जो अपने आप में एक अध्याय है। कल 18 मार्च 2026 को भारतीय फ्लैग वाला क्रूड ऑयल टैंकर मेट्रिक टन जगलाड़की गुजरात के अदानी पोर्ट्स मुंद्रा में सुरक्षित पहुंच गया। इसमें UAE से लोड किया गया 80,886 मीट्रिक टन मुर्बान क्रूड था। फुजैरा पोर्ट से युद्ध, बीमा की दहशत और मिसाइल खतरे के बीच यह जहाज पहुंचा। यह हाल के दिनों में तीसरा भारतीय जहाज है जो खतरनाक सफर पूरा करके पहुंचा। भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में मर्चेंट फ्लीट को एस्कॉर्ट करना तेज कर दिया है। युद्धपोत हमारे मर्चेंट जहाजों को चरवाहे की तरह सुरक्षित रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने अरब सागर में नौसेना अभियानों को कवर किया है, लेकिन 2026 में भारतीय नाविकों को अपनी ऊर्जा जीवन रेखा सुरक्षित करते देखना गर्व और गंभीर दोनों है। करियर के नजरिए से देखें, 1991 के गल्फ युद्ध में जब भारत ने 1.8 लाख नागरिकों को एयरलिफ्ट किया और फिर भी तेल संकट झेला, आज हम बेहतर तैयार हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ज्यादा, विविधीकरण योजनाएं चल रही, फिर भी होर्मुज का यह व्यवधान हर प्लान को टेस्ट कर रहा है।
जो भारत का सबसे स्मार्ट काउंटर मूव है रशियन पिवट। मार्च के पहले हफ्ते में ही भारतीय रिफाइनरों ने रशियन क्रूड खरीद को 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ा दिया, फरवरी से 50% ज्यादा। चीन जाने वाले कुछ टैंकर भारत की तरफ मोड़ दिए गए। रशियन तेल पर डिस्काउंट ने महंगे मिडिल ईस्ट तेल का झटका कम किया। सरकार साफ कह चुकी, घरेलू जरूरत पहले, फिर निर्यात या पड़ोसी सप्लाई। यह क्लासिक भारतीय ऊर्जा कूटनीति है, सबसे सस्ता और सुरक्षित कहाँ मिले वहीं खरीदो। 2014 में ईरान पर प्रतिबंध, भारत खरीदता रहा। 2022 में रूस यूक्रेन, भारत सबसे बड़ा डिस्काउंटेड क्रूड खरीदार बना। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन दाव इस बार ज्यादा ऊंचा है। अब असली असर की बात जो कोई चार्ट पूरी तरह नहीं बता सकता। मुंबई में 60,000 रुपए माहवार कमाने वाला मिडिल क्लास परिवार LPG में हर 10 रुपए बढ़ोतरी स्कूल फीस और गैस के बीच चुनाव कराती है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली बेंगलुरु रन करने वाला ट्रक ड्राइवर, ज्यादा डीजल का मतलब कम ट्रिप या आपको महंगा माल। पंजाब के किसान जो खाद की आवाजाही का इंतजार कर रहा, देरी का मतलब बुवाई का मौका छूटना। तो आगे का रास्ता क्या? पहला, सरकार को विविधीकरण तेज करना होगा। वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ज्यादा रिद्र। दूसरा, शहरों में PNG और इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तीसरा, पारदर्शी संचार, स्टॉक और आगमन की रोज अपडेट ताकि अफवाहें न फैलें। चौथा, नागरिक अपना योगदान दें, होर्डिंग न करें, ब्लैक मार्केटिंग रिपोर्ट करें, बचत करें। सबसे बड़ा सवाल जो सबके सिर पर, होर्मुज कब तक बंद रहेगा? हर बंद दिन हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाता है, हर हफ्ता महंगाई ऊपर धकेलता है। अगर कूटनीति, बैक चैनल टॉक, आइए रिलीज या सीधी बातचीत कामयाब हुई तो कीमतें जितनी तेज चढ़ी उतनी तेज गिर सकती है। अगर अप्रैल तक चला तो लंबा गर्मी का दर्द हर भारतीय को जो आज रात देख रहा है, चाहे सिलेंडर खींचती गृहिणी हो, लागत दोबारा गिनता व्यापारी हो, फीस की चिंता में छात्र हो या ट्रैक्टर चलाने का इंतजार करता किसान, जान लीजिए आपकी सरकार आपकी जरूरतों को प्राथमिकता दे रही। नौसेना हमारी जीवन रेखाएं बचा रही। रिफाइनरियां 24 घंटे काम कर रही। यह भारत का पहला ऊर्जा तूफान नहीं, आखिरी भी नहीं, लेकिन साथ मिलकर, स्पष्ट नीति, जन सहयोग और थोड़े उस मशहूर भारतीय जुगाड़ से हम पार उतरेंगे। अभी के लिए अलविदा। सुरक्षित रहिए, सूचित रहिए। अगली अपडेट पर फिर मिलेंगे। अगर आपके शहर से कोई सवाल या कहानी हो तो कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।